तो बहुतों का विजय तिलक हो चुका है, कुछ का बाकी है और जिनका बाकी है वो बेचैनी में है, तो उनको अपडेट देते हैं। बलरामपुर से इस वक्त खबर आपको देते हैं, अपडेट आपको देते हैं। जिला पंचायत चुनावों में 8 सीटों पर नतीजे घोषित हो गए हैं। बलरामपुर में 8 सीटों पर नतीजे जो आए हैं वो आपको बता देते हैं। 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी, जबकि 2 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। 2 सीटों पर निर्दलीय यहां पर है, तो 1 पर कांग्रेस की भी जीत हुई है। तो ये अपडेट बलरामपुर का आप जान रहे हैं। इस वक्त विजय तिलक हो चुका है 8 सीटों पर। 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 2 सीटों पर बीजेपी जीती है, ये 2 सीटों पर निर्दलीय जीती है, तो 1 सीट पर कांग्रेस जीती है। और बड़ा अपडेट गोंडा से भी है। जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी और सपा में कांटे की टक्कर बनी हुई है। 20 सीटों पर बीजेपी तो 17 पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा किया। निर्दलीय 21 पर हैं, तो यहां भी निर्दलीय निर्णायक हैं। बीएसपी के खाते में 3 सीटें गई हैं। तो गोंडा की तस्वीरें जहां पर 20 पर बीजेपी, 17 पर सपा का कब्जा है, तो 21 सीटें निर्दलीयों के खाते में हैं और बीएसपी के खाते में 3। तो यहां भी निर्दलीय ही तय करेंगे कि जिला पंचायत अध्यक्ष किसे बनाना है, किस दल के व्यक्ति को बनाना है। तो निर्दलीयों की भूमिका इस बार बहुत बढ़ गई है। गोंडा में भी ऐसी तस्वीर। तो ये खबर हम लगातार आपको दे रहे हैं और हमारे संवाददाता भी हमारे साथ लगातार बने हुए। मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रयागराज से हमारे साथ वो जुड़े हुए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। मोइन, अभी की स्थिति की बात करें तो क्या है और कुल कितने मिनट है, कितने घंटे और इंतजार करना पड़ेगा? जब प्रयागराज से तो तस्वीर पूर्णतः क्लियर हो जाएगी, ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगा। देखिए, प्रयागराज में जिला पंचायत की 84 सीटें हैं। 48 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, तकरीबन 50 घंटे हो रहे हैं, लेकिन अभी तक औपचारिक तौर पर इन 84 में से सिर्फ 7 सीटों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। लेकिन ये आपको बता दें कि 84 सीटों के रुझान हमारे पास हैं, जिनमें निर्दलीय सबसे ज्यादा संख्या में या तो चुनाव जीते हैं या तो फिर वो आगे चल रहे हैं। इसके बाद समाजवादी पार्टी को बड़ी कामयाबी मिली है। 23 सीटों पर उसके उम्मीदवार या तो चुनाव जीत चुके हैं या फिर वो आगे चल रहे हैं। जो सत्ता पक्ष है यानी भारतीय जनता पार्टी, उसे बहुत बड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। सिर्फ 13 सीटों पर उसे या तो जीत मिली है या उसके प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी को प्रयागराज में जो पंचायत चुनाव है वहां से एक संजीवनी मिली है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। उसके लिए आत्ममंथन का समय है, नए सिरे से रणनीति बनाने का समय है। वैसे प्रयागराज में बता दें आपको कि यहाँ पर के लोगों ने, यहाँ के वोटरों ने किसी भी पार्टी को निराश नहीं किया है। यहाँ बीएसपी को 5 सीटें मिली हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल, इसका भी 5 कैंडिडेट जीतते हुए नजर आ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का भी खाता खुल गया है, कांग्रेस पार्टी का भी खाता खुल गया है। लेकिन सियासी पार्टियों को दरकिनार कर जो निर्दलीय बड़ी संख्या में चुनाव जीते हैं या जीत रहे हैं, वो सियासी पार्टियों के लिए एक तरीके का सबक है कि आखिर कौन सी ऐसी वजह है कि मतदाताओं ने उनसे दूरी बनाई और पार्टी के बजाय चेहरे के आधार पर। शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए।